Bloody Mary. दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज मैं आया हूँ एक और नई कहानी लेकर जो काफ़ी मशहूर है। आज हम बात करेंगे ब्लडी मैरी के बारे में। आखिर कौन है ये ब्लडी मैरी और क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। ये बात है 16वीं सदी की, जब साल 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड में राजा हेनरी का राज चलता था। राजा हेनरी की कई बीवियाँ थीं और एलिज़ाबेथ और मेरी ये उनकी 2 बेटियाँ थीं। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। राजा की बेटी होने के बावजूद मेरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। कई साल बीत गए और साल 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छानुसार साल 1553 में हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई और मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बढ़ गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में बस एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दी। इससे नाराज़ होकर रानी ने उनकी बात ना मानने वालों को मौत की सज़ा दे दी थी और वो ऐसे लोगों को जिंदा जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। कुछ सालों बाद जुलाई 1554 में रानी मैरी ने स्पेन के राजकुमार फिलिप से शादी कर ली थी। कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही थी। वहाँ के ओझा लोग जो तंत्र विद्या जानते थे, उन्होंने बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वो फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वही जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार कर दिया और उसी वजह से लोगों ने उसे ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। बहुत से लोग मानने लगे कि ब्लडी मैरी एक चुड़ैल है और वो काला जादू करती है और लोगों ने उसे मारने का निर्णय ले लिया। कई लोग बगावत पर उतर आ गए और उन्होंने ब्लडी मैरी को पकड़कर एक चौराहे पर बांध दिया और तुरंत उसे जिंदा जला दिया। जब वो जल रही थी तब उसने गाँव वालों को एक श्राप दे दिया और उनसे कहा कि अगर वो कभी भी आईने में देखकर उसका नाम लेने की हिम्मत करते हैं तो वो उनके लिए वापस आ जाएगी। उसकी आत्मा को जहाँ भी बुलाया जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। कहते हैं अगर कोई लड़की रात के वक्त आईने के सामने खड़े होकर जलती हुई मोमबत्ती पकड़कर 3 बार अगर ब्लडी मैरी कहती है तो वो ब्लडी मैरी उसे आईने में नज़र आती है और उस समय तक पीछा करती है जब तक वो उस लड़की को मार नहीं देती। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि आईना एक पोर्टल की तरह काम करता है, जिसके द्वारा दूसरे दुनिया की शैतानी शक्तियाँ हमारे दुनिया में आ सकती है और जो भी ये रिचुअल करता है उसे ब्लडी मैरी आईने में दिखाई देती है। अब ये बात कितनी सच है और कितना झूठ कोई नहीं जानता। आपकी क्या राय है इस बात पर? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।